नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम कबीरदास जी के एक बहुत ही जाने माने दोहे पर बात करेंगे। स्रोत बस ये दो पंक्तियां हैं, पर इनमें गहरे अर्थ छिपे हैं। हमारा मिशन है इस छोटी सी कविता के ज्ञान को समझना। तो दोहा कुछ इस तरह है। दास कबीर जतन करे, ज्यों की त्यों धर दीनी चादर, मन निर्मल तन उज्ज्वल, ज्यों की त्यों धर दीनी चादर। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ये चादर, मतलब एक चादर। इसका क्या मतलब हो सकता है यहाँ? हाँ, ये कबीर की खासियत है। बहुत ही सरल रूपक इस्तेमाल करती हैं वो गहरी बात कहने के लिए। यहाँ चादर जो है वो असल में हमारे जीवन का प्रतीक है, या आप कह सकती हैं कि ये शरीर और आत्मा जो हमें ईश्वर से या अस्तित्व से मिली है। अच्छा, तो जीवन एक चादर की तरह है। ठीक है, फिर वो कहते हैं दास कबीर जतन करी। इस जतन पे इतना जोर क्यों? ये बहुत जरूरी हिस्सा है। जतन करी का मतलब है कि इसे बड़े यत्न से, बड़ी सावधानी से इस्तेमाल किया गया है। मतलब लापरवाही से नहीं जिया जीवन, कोशिश की गई, देखभाल की गई। ये एक सक्रिय, एक सचेत प्रयास है। और फिर ये ज्यों की त्यों धर दीनी, मतलब जैसे मिली वैसे ही लौटा दी। ये कैसे संभव है? जीवन में तो हम कितने कुछ करते हैं, अच्छे बुरे अनुभव होते हैं। हाँ, ये सवाल मन में आता है। ज्यों की त्यों का मतलब ये नहीं कि जीवन में कुछ हुआ ही नहीं या उससे सीखा नहीं। इसका मतलब है कि उन सब अनुभवों से गुजरते हुए भी अपनी जो मूल पवित्रता है उसे बनाए रखा। मूल पवित्रता मतलब मन निर्मल, अंदर से साफ, और तन उज्जवल, यानी कर्म ऐसे हों जो उज्जवल हों, जिनमें दाग ना हो। अच्छा, तो मन की पवित्रता और कर्मों की शुद्धि। बिल्कुल। दुनिया की जो बुराइयां हैं, जो मैल हैं, जैसे लोभ, मोह, अहंकार, उनसे खुद को बचाए रखा। तो चादर मैली नहीं हुई, उसे वैसे ही लौटा दिए जैसे वो मिली थी, साफ बेदाग। तो ये बात हुई एक सचेत और नैतिक जीवन जीने की, मतलब अपनी चादर को मैला होने से बचाना। हाँ बिल्कुल। कबीर आम लोगों को समझा रहे हैं कि ये जीवन एक जिम्मेदारी है। हमें ये चादर मिली है और हमें इसे संभाल कर रखना है। अंत में हमें इसे वापस करना है। तो ज्यों की त्यों धर दीनी एक तरह से ये कहना है कि देखो, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जो मिला था उसे संभाल कर लौटा रहा हूँ। सही। ये जीवन के अंत में अपनी आत्मा की स्थिति और अपनी जवाबदेही का बयान है। तो अगर संक्षेप में कहें तो इस दोहे का मूल संदेश ये है कि जीवन भर हमें अपनी आंतरिक पवित्रता और अपने कर्मों की सच्चाई को बनाए रखना है। हाँ, ये इसका सार है। जीवन की शुचिता बनाए रखना, एक अनमोल धरोहर की तरह इसे संभालना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बात सोचने लायक है मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या? ज्यों की त्यों लौटाना ठीक है, मतलब हमने उसे गंदा नहीं किया, पर क्या बस इतना ही काफी है? अब क्या कहना चाह रही हैं? मैं सोच रही थी कि क्या इस चादर को सिर्फ साफ रखने से आगे बढ़कर उसमें कुछ सकारात्मक जोड़ने का भी कोई अर्थ हो सकता है? ओह, ये तो दिलचस्प है। मतलब सिर्फ मैला ना करना काफी है, या उसमें कुछ बढ़ोतरी भी करनी चाहिए? हाँ, जैसे क्या चादर लौटाते समय उस पर सिर्फ मैल न हो, या उस पर प्रेम के, सेवा के, ज्ञान के कुछ सुंदर नक्श भी हो, कुछ कढ़ाई हो। वाह, ये तो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है कि जीवन को सिर्फ बेदाग नहीं जीना, बल्कि उसे शायद और सुंदर बनाना और मूल्यवान। सही। कौन सी विरासत, कौन सा प्रभाव, ये दिखाएगा कि चादर की न सिर्फ देखभाल हुई बल्कि उसे और अच्छा बनाया गया। ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है। क्या कबीर हमें यही छोड़ देते हैं सोचने के लिए? शायद ये एक गहरा प्रश्न है। क्या सिर्फ व्यक्तिगत शुचिता ही लक्ष्य है, या हमारे कर्मों का, हमारे योगदान का, हमारी छोड़ी हुई अच्छी छाप का भी महत्व है? ये उस चादर की गुणवत्ता को कैसे तय करता है? ये वाकई इस दोहे को एक नई परत देता है, विचार करने के लिए एक उत्तम बिंदु।